रीट 2018 की दिसंबर 2020 में या 2021 की शुरुआत में एक नई वेटिंग लिस्ट आने वाली है, तो उसके लिए आप एनालाइज कर सकते हो आप कितने नज़दीक हो। आप लोग यहां देख सकते हो, ये हिंदी का वीडियो यहां पर बताया जा रहा है। हिंदी के अलावा इसी चैनल पर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक और संस्कृत के भी वीडियो बने हुए हैं और फर्स्ट लेवल का भी वीडियो बना हुआ है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि आज तक जितने भी डाटा बने हैं 2018 की वैकेंसी के बाद में, रिजल्ट जारी होने के बाद में, यहाँ पर 3 बार कट ऑफ जारी हुई है, चौथी बार कट ऑफ जारी होने वाली है। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट 2 बार जारी हुई है और तीसरी बार वेटिंग लिस्ट आने वाली है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तब तो वेटिंग नहीं आती है, तब तो कट ऑफ आती है। इसलिए 3 बार कट ऑफ आ चुकी हैं। तीनों कट ऑफ आपको बताएंगे और तीनों कट ऑफ बता करके तीनों के आधार पर आपको संभावित कट ऑफ बताएंगे। संभावित कट ऑफ के अंदर हम एक और बहस रख रहे हैं, वो है रिक्त पद। जी हाँ, आपको प्रत्येक जगह पर रिक्त पद और पीछे की जो 3 बार कट ऑफ है उसको बता करके और आपको संभावित कट ऑफ बताई जाएगी, जो कि टीएसपी, नॉन टीएसपी सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं। और विडो, डिवोर्स, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, पीएच, स्पोर्ट्स और एक्स सर्विसमैन, किसी भी प्रकार के कोई भी डाटा पीछे नहीं रखेंगे। टीएसपी, नॉन टीएसपी सब प्रकार के डाटा यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आप खुद एनालाइज कर सकते हो। नमस्तुभ्यम सभी को। रीट 2018 की अभी तक की तीनों कट ऑफ और दिसंबर 2020 तक तीनों कट ऑफ के बाद रिक्त पदों को बहुत ही अच्छे डायग्राम व अच्छे फॉन्ट में और सटीक तरीके से आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो कि टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों, जिसकी कोई भी कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी या फिर विडो, डिवोर्स, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एलडी, बीएल, ब्लाइंड या फिर स्पोर्ट या एक्स सर्विसमैन हो, बहुत ही सटीक और अच्छे तरीके से आपके सामने पेश किया जा रहा है। इससे पहले ऊपर राइट साइड में आई बटन सजेशन आपको दिखेगा, उसको क्लिक करते ही आपको 40 वीडियो की फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की संस्कृत भाषा 30 अंक का संपूर्ण कोर्स, सभी टॉपिक क्रम वाइज पढ़ाए हुए हैं। ये लो आ गया आई बटन, इसको क्लिक करके उस संपूर्ण कोर्स पढ़ लीजिए। इसके अलावा वीडियो समाप्त होने से 18 सेकंड पहले एंड स्क्रीन पर दोनों लेवल की चारों संस्कृत भाषा की प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां से अध्ययन कर ले, या फिर डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्टें दी हुई है। उसमें रीट के अलावा कक्षा 6ठी से 10वीं तक राजस्थान बोर्ड की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ प्रश्नोत्तर सहित बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाए हुए हैं। तथा कोरोना के कारण 2021 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक 40% कोर्स कम किया गया है तथा दूसरी से 8वीं तक 48% कोर्स कम कर दिया गया। उसकी भी प्लेलिस्ट चैनल में उपलब्ध है। लीजिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में आप देख सकते हो टीएसपी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्षेत्र हिंदी का। यहाँ पर टीएसपी का सबसे पहले बताएगा, कैटेगरी वाइज अलग अलग बताया जाएगा। यहाँ पर रिक्त पद है तो यहाँ एक एक डाटा आपको बताए जाएंगे, आप खुद एनालाइज कर सकते हो। सबसे पहले आपके पीएचएलडी कैटेगरी का 44.45% मेरिट रही थी। रिजल्ट जारी होने के बाद में 3 सितंबर 2018 को ये मेरिट जारी हुई थी। इसके बाद में 65.52%। देखिए मेरिट हमेशा नीचे उतरती है कट ऑफ, लेकिन यहाँ ऊपर चढ़ने का ये मामला है कि पहले कुछ एरिया क्राइटेरिया था, उसके बाद में क्राइटेरिया बढ़ा दिया था। इस तरह से ये आपके 65.52% रही थी। आगे बहुत जगह आएगी, क्योंकि इसका जो जिला आवंटन से संबंधित कुछ आंकड़े आपको यहाँ पर ये जो आपको दिया जा रहा है, ये सब वेबसाइट पर अपलोडेड था, इसलिए आपको दिया जा रहा है और आपको भी पता होगा। तो इस तरह से आपकी सेकंड जो कट ऑफ थी, यानी पहली वेटिंग लिस्ट थी, उसके अंदर 65 यानी 65.52% मेरिट रही थी। और तीसरी जो आपके रही थी, यानी द्वितीय कट ऑफ जारी हुई थी 28 फरवरी 2019 को, वो हो गई थी 64.08% आ गई थी। इसके संभावित कट ऑफ की बाद में चर्चा रहेंगे। पहले पीएच ब्लाइंड की देख लेते हैं। तो इसकी 3 सितंबर 2018 को 58.55% मेरिट रही थी। फिर कितनी उतरी थी आप देख सकते हो। प्रथम कट ऑफ जारी 22 दिसंबर 2018 को कितनी रही थी, 58.00 यानी 55 पॉइंट नीचे उतर गई थी। ये आपके सेकंड कट ऑफ जारी हुई थी ब्लाइंड वालों के लिए। और उसके बाद में जो कट ऑफ जारी हुई थी वो आपके 28 फरवरी 2019 को 53.58%। इस तरह से आपकी कट ऑफ नीचे गिरी थी।
अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स के अंदर 45.14% सबसे पहले रिजल्ट जारी होने के बाद में जो मेरिट रही थी ये 45.14% रही थी। फिर दूसरी 22 दिसंबर 2018 को हो गई 52.36%। उसके बाद में जो स्पोर्ट कैटेगरी के जो भी थे उनका सबका सिलेक्शन हो गया। फिर ये आपके नीचे नहीं उतरी थी 28 फरवरी 2019 को। फिर आपके एक्स सर्विसमैन में जब रिजल्ट आया था तब यहाँ पर कोई डाटा नहीं मिल रहे हैं। और देखिए जो आपके ऊपर PHLD के जो अंदर जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर थी। और उसके बाद में 22 दिसंबर 2018 को यहाँ पर 41.20% मेरिट रही थी। ये आपके कट ऑफ रही थी क्योंकि पहले के डेटा नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पर 41 जो आपके 20% रही थी। उसके बाद में यहाँ पर डेटा नहीं मिल रहे हैं। 28 फरवरी 2019 को यहाँ पर डेटा नहीं मिल रहे हैं। तो संभावित कट ऑफ यहाँ पर आपको नहीं बता सकते, आप खुद एनालाइज कर सकते हो। क्योंकि जो आपके रिक्त पद है हिंदी के वो 268 है और वो कैटेगरी वाइज बताए जाएंगे और यहाँ पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में नहीं बताए जा सकते। तो यहाँ पर अपन सीधे अभी चलते हैं, रुक करते हैं जो आपके नॉन TSP के अंदर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की सीटों की ओर। नॉन TSP में सबसे पहले आप देख सकते हो रिजल्ट के बाद में जो आपके कट ऑफ जारी हुई थी 3 सितंबर 2018 को नॉन TSP वालों के लिए फिजिकल हैंडीक्राफ्ट LD कैटेगरी के 69.05% मेरिट रही थी। फिर प्रथम जारी कट ऑफ 22 दिसंबर 2018 को 68.90% यानी कि जो आपके काफ़ी नीचे उतर गई थी। फिर 28 फरवरी 2019 को 68.67% काफ़ी नीचे गिर गई थी। और फिर बाद में देखिए PH ब्लाइंड का है जो 60.97% मेरिट रही थी सबसे पहले। उसके बाद में 22 दिसंबर 2018 को 60.04% मेरिट रही थी। और उसके बाद में PH ब्लाइंड की जो है आपके 59.10% मेरिट आ गई थी। इस तरह से PH ब्लाइंड का। और फिर स्पोर्ट्स के अंदर सबसे पहले 61.72% मेरिट रही थी। और उसके बाद में जो 22 दिसंबर 2018 को कट ऑफ जारी हुई थी तो वहाँ 60.29% यानी 29% यहाँ पर नीचे गिर गई थी। और फिर द्वितीय कट ऑफ जारी 28 फरवरी को यहाँ पर नहीं हुई थी, सीधी सब सेलेक्ट हो गए थे। एक्स सर्विसमैन में ऑल सेलेक्ट हो गए थे। तो यहाँ पर भी जो आपके नॉन TSP कैटेगरी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए 268 सीट है, वो यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। और यहाँ पर कट ऑफ आप खुद एनालाइज कर सकते हो। हम कैटेगरी वाइज अब सीधा सीधा आपको बता रहे हैं, जो प्रत्येक कैटेगरी है उसके अनुसार आप देख सकते हो। सबसे पहले ST कैटेगरी TSP एरिया के अंदर हिंदी के जो रिक्त पद है वो भी बताए जाएंगे। और यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, मेल फीमेल के लिए समान कट ऑफ जारी हुई थी, विडो के लिए अलग और डिवोर्स के लिए अलग। तो यहाँ सबसे पहले आपके मेल के लिए 53.89% मेरिट रही थी ST TSP एरिया के 3 सितंबर 2018 को। अब 3 सितंबर 2018 को फीमेल के लिए रही थी 53.74% मेरिट रही थी। फिर प्रथम कट ऑफ जारी 22 दिसंबर 2018 को मेल के लिए 64.80% मेरिट रही थी। और उसके बाद में जो फीमेल के लिए 64.80 समान ही रही थी 22 दिसंबर 2018 को। फिर जो तीसरी कट ऑफ जारी हुई थी 28 फरवरी 2019 को मेल के लिए 64.75% मेरिट रही थी। देखिए कितनी हेराफेरी हो रही है यहाँ पर। और उसके बाद में 64.57%। तो यहाँ आप देख रहे हो सबसे पहले 53 रही थी, उसके बाद में 64 ऊपर कैसे चलेगी। तो यहाँ जब रिजल्ट जारी हुआ था तब कुछ मतलब क्राइटेरिया अलग था। और उसके बाद में जो जिला आवंटन वाला वगैरह उस तरह से करके और सेकंड जो 22 दिसंबर 2018 को कट ऑफ जारी हुई थी वास्तविक कैंडिडेट को साथ में लेकर के जारी हुई थी। और उसके बाद में वापस से जो दूसरी बार नवीनीकरण के 64.80 थी उससे 64.75 हो गई थी। और इसका जो आपके जो है रिक्त पद आपको ऊपर दिख रहे हैं 25 रिक्त पद है जो मेल फीमेल विडो और डिवोर्स सब के लिए है। तो अब आपको बता रहे हैं हम विडो के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कोई सीट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई सीट नहीं थी, नो डाटा, नो वैकेंसी, नो वैकेंट, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरी बार जब कट ऑफ जारी हुई थी उस समय इनका जो है आपके कट ऑफ निकाली गई थी, वो थी 39.90% विडो के लिए। पहली बार इनका जो है
कट ऑफ जारी नहीं की थी। और 22 दिसंबर 2018 को इस सबको ले लिया। फिर 28 फरवरी 2019 के लिए कोई सीट बाकी नहीं थी, उसके बाद में कोई भी नहीं। अब देखते हैं डिवोर्स के अंदर पहले उसी तरह से नील कोई भी यहाँ पर डाटा नहीं थे। उसके बाद में 22 दिसंबर 2018 को इनकी मेरिट रखी थी और वो आपके थी कट ऑफ 45.29%। फिर आपके 28 फरवरी 2019 को जो है आपके मेरिट रही थी 41.71%। तो यहाँ आपको जो संभावित कट ऑफ है वो आपको केवल मेल फीमेल और डिवोर्स की बताई जाएगी, क्योंकि विडो के लिए तो यहाँ पर जो है 22 दिसंबर 2018 के बाद में 28 फरवरी को कोई भी कट ऑफ नहीं आई थी। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी 25 सीट है। तो यहाँ पर आपके मेल के लिए देखो 53, उसको छोड़ो, 64-80 से 64-75 आ गई थी। तो अब कितनी आ सकती है नीचे, और कितनी आ सकती है आप खुद एनालाइज करो। हम तो आपको देखिए यहाँ पर बता सकते हैं जो आपके 63.80, जी हाँ इतनी नीचे बता सकते हैं, क्योंकि देखिए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में काफ़ी सेलेक्ट हो गए हैं। और उसके बाद में देखिए अगर 3 गुना लेते हैं 4 गुना लेते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर हम आपको जो मेरिट डाउन है वो बता रहे हैं। अब आप जो है फीमेल के लिए देखिए 53-74, वो छोड़ो 64-80 से 64-57 आ गई थी। तो और कितनी आ सकती है, तो यहाँ 25 सीट के दौरान 64.08 नीचे आ सकती है। अब बात करते हैं डिवोर्स की 45 से 41 आ गई थी, ठीक है ना, 45.29 से 41.71% आ गई। तो 25 सीट है यहाँ पर सब के लिए ST TSP के लिए। तो यहाँ आपके कितनी आ सकती हैं, 40% मिनिमम आपके नीचे आ सकती हैं। इसी के साथ में ST TSP का जो हमने एनालाइज यहाँ पर पूरा कर दिया है। अब अपन रुक करते हैं सीधा ST नॉन TSP की, और ये TSP पूरा हो गया। अब आपके सामने ये डाटा है ST नॉन TSP का। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हो मेल फीमेल के लिए 69.76% रही थी 3 सितंबर 2018 को। फिर 22 दिसंबर 2018 को रही थी 68.88%। फिर आपके रही थी 28 फरवरी 2019 को 68.62% मेरिट रही थी। कट ऑफ आपको बाद में बताएंगे, पहले विडो की देख लो 60.19% मेरिट रही थी विडो की। फिर देख लीजिए 22 दिसंबर 2018 को मेरिट डाउन हुई थी, तो ऑल सेलेक्ट हो गए थे। फिर ऑल सेलेक्ट हो गए थे तो इसको छोड़ो। फिर डिवोर्स की देख लीजिए, डिवोर्स की यहाँ पर 63.47% रही थी, जो आपके 22 दिसंबर 2018 को 59.90% नीचे आ गए, 63 से 59 नीचे आ गए। फिर कितनी आई थी, 59.41% आई थी। अब यहाँ पर आपके सामने मेल फीमेल विडो और डिवोर्स के ST नॉन TSP के सारे डाटा आपके सामने। अब हम आपको बताएंगे रिक्त पद, यहाँ पर आपके वैकेंट पद कितने हैं चौथी कट ऑफ के लिए। फिर आपको यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, खुद बता सकते हो कि आपकी कट ऑफ कितनी नीचे जाएगी। तो जी हाँ, आपके रिक्त पद यहाँ पर है 139 पद ST नॉन TSP की। तो मेरिट कितनी रह सकती है आप देख सकते हो खुद, मेल फीमेल के लिए दोनों के समान डाटा है। 69 से 68 आ गया, 68-88 से 68-62 आ गया, और सीट आपके 139 अभी तक पड़ी है। विडो के ऑल सेलेक्ट हो गए, डिवोर्स के भी यहाँ पर आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको किसका बताना है, मेल फीमेल का, जो कि समान रूप से हैं। हम तो आपको बता रहे हैं, जो हमारे अनुसार एनालाइज करके आपको बता रहे हैं, वो हैं 67.54% तक मेरिट नीचे आ सकती है। ऑल ओवर करके कुछ पॉइंट ऊपर या नीचे रह सकते हैं। और जो आपके डिवोर्स की है वो आपको यहाँ पर बता सकते हैं, जो डाटा यहाँ पर है उसके अनुसार वैकेंट पद के अनुसार 57.63% नीचे आ सकती है। ये थी आपके ST नॉन TSP कैटेगरी का। अब अपन रुक करते हैं सीधा SC TSP कैटेगरी के जो है आपके हिंदी के, और उसके अंदर मेल फीमेल का 3 सितंबर 2018 को जो रही थी वो 58.72% रही थी मेरिट। जी हाँ, उसके बाद में आप देख सकते हो 22 दिसंबर 2018 को जो दूसरी कट ऑफ जारी हुई थी 66.28, ये भी डाटा कवरेशन हुआ था। और उसके बाद में केवल मेल किए, यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट हो गए थे 66.08।
ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हो विडो की आपके बिल्कुल कोई डाटा यहाँ पर नहीं थे, और उसके बाद में जो डिवोर्स के भी यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है। तो आपकी जो सीट कितनी है, सीट आपकी 1 है, केवल मात्र 1 सीट पर कितनी के नीचे गिर सकती है, कितने के नीचे आ सकती है, यहाँ पर एनालाइज करके आप खुद बता सकते हो। और यहाँ पर बताया जा सकता है कि आपके जो मेरिट डाउन रहेगी वो आएगी 66.02, 08 से 02 आ सकती है, क्योंकि 1 सीट ही है इसलिए इतनी आ सकती है। अब आपके सीधा हम आ गए हैं हिंदी का SC नॉन TSP की ओर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी उसी तरह से हम आपको बताएंगे जिस तरह से आपको SC TSP का बताया। SC नॉन TSP के अंदर मेल की मेरिट रही थी 3 सितंबर 2018 को 68.75%, और फीमेल की रही थी 68.73%। अलग अलग रही थी। सबसे पहले 3 सितंबर 2018 को रिजल्ट के बाद में, फिर 22 दिसंबर 2018 को दोनों को समान रही थी 68.75%, दोनों की समान मेरिट रही थी। फिर आपके 28 फरवरी 2019 को 60.63, बहुत नीचे डाउन हुई थी। अब आपकी विडो के अंदर ऑल सेलेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आपको नहीं बताया जाएगा क्योंकि जितना था वो सेलेक्ट हो गया। डिवोर्स के अंदर 59.85% स्टार्टिंग में मेरिट रही थी, फिर नीचे गिर के थोड़ी सी नीचे आ गई थी 59.33%। जी हाँ, 59.33% नीचे आ गई थी। फिर कितनी आई थी, 58.55% मेरिट नीचे आ गई थी। अब आपके देखिए रिक्त पद, क्योंकि यहाँ पर रिक्त पद है, अभी बताए हैं आपको 24, तो 24 पद है, तो यहाँ पर कितनी मेरिट खिसक सकती है। मेल फीमेल के लिए देखिए 68 से 60 आ गई थी, तो यहाँ पर संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है 24 पदों के लिए। 24 पदों के लिए आपके रह सकती है 68.43%। ये फिगर थोड़ा 58 है, इसको 58 मान लेना, 58.43%, ठीक है ना। अब देख लिए यहाँ पर आपके डिवोर्स की है जो 58 से 57.83% रह सकती है। 59 से 59, फिर 58, फिर 57.83% आपकी मेरिट रह सकती है। ये था आपका SC नॉन TSP का। अब अपन सीधा रुख करते हैं जो आपके जनरल नॉन TSP हिंदी का, बहुत ही सटीक तरीके से आपको यहाँ बताएगा। जनरल नॉन TSP का सबसे पहले आपको 72% मेरिट रही थी 3 सितंबर 2018 को, मेल फीमेल दोनों के लिए। फिर आपके मेरिट रही थी 22 दिसंबर 2018 को 71.90 मेरिट हो गई थी। उसके बाद में आपकी 28 फरवरी 2019 को 71.90 सेम टू सेम मेरिट रही थी जनरल नॉन TSP की, बिल्कुल। अब देखिए विडो के अंदर जो भी थे वो सब सेलेक्ट हो गई थी, इसलिए इसके अंदर कोई भी नहीं बताएंगे। रिक्त पद आपको बाद में बताएंगे। डिवोर्स का 67.93% मेरिट रही थी 3 सितंबर 2018 को। फिर आपके 22 दिसंबर 2018 को 66.88% मेरिट रही थी। फिर 28 फरवरी 2019 को आपके 66.79% मेरिट रही थी। अब आपको सीट बता रहे हैं, सीट आपके सामने है, ऊपर रिक्त पद देख सकते हैं। 106 सीट हिंदी की जनरल नॉन TSP की अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर 106 सीट के आधार पर देखिए मेल फीमेल जनरल नॉन TSP के अंदर 72% से 71-90 आई थी, फिर 71-90 ही रह गई थी, तो काफ़ी सीट बाकी है। इसलिए यहाँ पर हमारे अनुसार से तो हम बता सकते हैं आपको 71% से नीचे नहीं आएगी, इससे ऊपर ही रहेगी, ठीक है ना। तो इससे ऊपर ही रहेगी, मतलब 71, 20, 30 के पास में मेरिट रहेगी। फिर आपके डिवोर्स के अंदर देख लीजिए, आप देख सकते हो 68 से 66, 66 से 66, 79, तो यहाँ पर 66, 72% तक मेरिट रह सकती है। इस तरह से आपके जनरल नॉन TSP का हमने यहाँ पर एनालाइज किया। अब आपके सामने है MBC नॉन TSP हिंदी। यहाँ पर 3 सितंबर 2018 को जो मेरिट रही थी वो आपके स्टार्टिंग में 70.78% स्टार्टिंग में आपकी मेल फीमेल दोनों के लिए मेरिट रही थी, और उसके बाद में आपकी रही थी 22 दिसंबर 2018 को जो कट ऑफ जारी हुई थी 70.73, इतने से 2-3 पॉइंट आपके 5 पॉइंट नीचे गिरे थे। फिर आपके 28 फरवरी 2019 को 70.61 पर मेरिट आ गई थी। अब यहाँ पर विडो और डिवोर्स के लिए नहीं है, सीधा आप रिक्त पद देख सकते हो। रिक्त पद के बाद में आपको संभावित कट ऑफ बताएंगे। रिक्त पद केवल 5 है, तो आप खुद एनालाइज करें। 70-78 से 70-73 और 70-61 आ गया,
तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीट है, तो 5 सीट पे कितनी आ सकती है आप खुद देख सकते हो, 70.54 तक आ सकती है या उससे ऊपर रह सकती है, लेकिन नीचे नहीं आ सकती है। तो इस तरह से हमने MBC नॉन TSP हिंदी का रिक्त पद 5 के आधार पर एनालाइज किया। अब अपन रुक करते हैं सीधा OBC की ओर। जी हाँ, यहाँ आपके OBC नॉन TSP, तो OBC तो नॉन TSP होगा, TSP में OBC होता नहीं है। तो यहाँ आपके 3 सितंबर 2018 को रिजल्ट के बाद में 71.14% मेरिट रही थी। उसके बाद में जो डाटा प्राप्त हो रहे हैं उसके अनुसार 22 दिसंबर 2018 को 71% हुई थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके नीचे गिरी थी, लेकिन हमें तो डाटा नहीं मिला। जो साइट पे है वो डाटा 28 फरवरी 2019 को 71% का ही है, यानी 22 को भी 71 और इसको भी 71। फिर आपकी वीडियो यहाँ पर ऑल सेलेक्ट हो गई थी, इसलिए आगे कोई भी कट ऑफ जारी रहने की संभावना नहीं है। डिवोर्स के अंदर आपके मेरिट रही थी 64.72% मेरिट रही थी, जो 3 सितंबर 2018 को। 22 दिसंबर 2018 को 64.48% मेरिट हो गई थी डिवोर्स के, और उसके बाद में आपके 28 फरवरी 2019 को 64.40% रही थी। अब आपको सीट बता रहे, रिक्त पद कितने हैं OBC नॉन TSP के? जी हाँ, 86 पद बाकी है। 86 पद के आधार पर आप बता सकते हो भाई मेल फीमेल की कितनी नीचे गिर सकती है। 86 पद है और मेरिट आपके सामने है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके मेरिट 70.73 आ सकती है। ठीक है ना, 71 से 70.73 या 70.60 समथिंग इतनी आ सकती हैं, 70.5 से ऊपर नहीं जाने वाली है। तो इस तरह से आपके ये आपके OBC नॉन TSP का हमने एनालाइज किया। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आगे आने वाली वैकेंसी में बहुत अच्छे से तैयारी करें। वीडियो में सब सेलेक्ट हो गए। डिवोर्स के अंदर कितनी रह सकती है आप देख सकते हो, 64.12%, क्योंकि 64.72 से 64.48 आया, 64.40 आया। अब 64.12 से नीचे नहीं गिर सकते, क्योंकि ऊपर सीट दे सकते हो 86 सीट है। इस तरह से OBC नॉन TSP आपके यहाँ पर क्लियर हुआ। अब अपन सीधा चलते हैं जनरल TSP। जनरल TSP बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 3 सितंबर 2018 को मेरिट रही थी, वो आपके 65.52% यानी 52% रही थी जनरल TSP की। ठीक है ना, यहाँ पर 65 से सीधा 68, क्योंकि यहाँ पर वो जिला आवंटन वगैरह करके इसमें संशोधन करके 68.71 और 68.71 से 68.10 मेरिट रह गई थी। और उसके बाद में विडो की आपके 48.89% मेरिट रही थी, जो 3 सितंबर 2018 को रही थी। 22 दिसंबर 2018 को सेकंड कट ऑफ में 40.72 बहुत नीचे गिर गई थी। उसके बाद में आपके 28 फरवरी 2019 को यहाँ पर कोई मेरिट नहीं रही थी। डिवोर्स की सीधी 50.58% 3 सितंबर को रही थी, और उसके बाद में रही थी 63, क्योंकि यहाँ पर कुछ आंकड़े ऐसे ही मिल रहे हैं, तो वहाँ दूसरी बार संशोधित करके 63.32% रही थी। फिर 63 से सीधी 59.82%। अब आपके देख लीजिए सीट कितनी है। जी हाँ, सीट आपके चॉइस है। जनरल TSP के लिए 24 सीट है, तो 24 सीट से मेरिट कितनी रह सकती है, क्योंकि 65 वाला उसको छोड़ो, 68.71 से 68.10 तक मेरिट आई है। तो आपकी मेल फीमेल जनरल TSP की कितनी मेरिट डाउन हो सकती है। यहाँ पर 24 सीट है। मुझे तो लगता है आपको रीट 2020 की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 67.15 तक मेरिट आ सकती है, या फिर आप 67.5 तक देख सकते हो, उससे नीचे नहीं आएगी। और विडो के सब सेलेक्ट हो गए, उसके बाद में आने की कोई संभावना नहीं है। और डिवोर्स के अंतर्गत आपके जो मेरिट कितनी 50 वो छोड़ो, 63 से 59, फिर आपके 54.58 आ सकती है, उससे नीचे नहीं आ सकती है। इसी तरह से हमने आपके आज पूरा हिंदी का एनालाइज किया, देखा कि कितनी मेरिट रही थी। पीछे डाटा बहुत ही मेहनत करके डाटा एकत्रित किए गए थे, और आपको यहाँ पर संभावनाएं बताई गई हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी मधुर वाणी को यही विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें।